गुड मॉर्निंग। आप सबको का नमस्कार। आज हम एक छोटा सा एक टॉपिक को आज सुबह में हम पढ़े, हमको बहुत अच्छा लगा। वो बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही अच्छे बुक हैं और राइटर इनके रॉबर्ट कियोसाकी हैं। और सौभाग्य से हमें मौका मिला इस बुक को पढ़ने के। मेरा भी एज 28 साल है, इसी एज में। अगर ये मौका हमको 10 साल के बाद मिलता तो मेरी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी होती। तो हम आपको ज़्यादा इसमें गुमराह नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे और हम आपसे आज बातचीत करेंगे कि आखिर हमें भी अपनी लाइफ में किस और बढ़ना चाहिए और हमें भी अपने समाज में किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। और हमें भी अगर किसी को प्रोत्साहन देना है या हमें उनको सलाह देना है, किस तरह की सलाह दें। तो हम आज इस बुक से जो भी सीखा है, जो समझा है, आज हम इसी बुक के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब कुकिंग पे इनके बारे में बहुत सारी मिलियन में बताया जाता है कि व्यूअर्स हैं, इनका बुक सेल हुआ है और लोग इनके बुक को अच्छे मतलब रेटिंग में आते हैं। तो आज हम भी हमने इस बुक को पढ़ा और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानकारी मिली। शुरुआत से ही हमारे घर के जो गार्जियन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, अपने बच्चे को यही शिक्षा देते, अच्छा से पढ़ो और कड़ी मेहनत करो और अच्छी नौकरी करो। मैंने जब बुक को पढ़ा है और जब अपने लाइफ से हमने विजुलाइज की है, तो हमें भी यही चीज़ जानकारी और समझ में आया था। हमारे समाज में शिक्षा पद्धति में आज यही हो रही है। हमारे समाज में भी आज शिक्षा को ही बस यही रूप दिया गया है। खूब पढ़ो और हार्ड वर्क करो और उसमें अच्छी डिग्री हासिल करो और उसके बाद जॉब करो। लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि अच्छे से पढ़ो और अपने बिजनेस के लिए पढ़ो, मालिक बनो और खुद से एंटरप्रेन्योर बनो। कभी कोई इस बात के लेके सलाह नहीं दी। और आज कोई अगर एक थोड़ा अपना रास्ता बदलता भी है तो एक कहानी हम आपको बता दें। एक घड़ा में केकड़ा है और आप उस केकड़ा को देखेंगे। अगर कोई केकड़ा ऊपर चढ़ना चाहता है तो उसको उसमें 4 केकड़ा लटक जाते पैर में, उनके उसमें पंख में, और फिर से वो नीचे आ जाते। दूसरा फिर अगर प्रयास करता है ऊपर उठने का, ऊपर चढ़ने का, उससे बाहर निकलने का, तो उनमें 4 लटक जाते हैं और सभी के सभी उसी घड़ा में और वो मारे जाते हैं। आज हमारे समाज में भी कई ऐसे वर्ग हैं, शिक्षित हों या फिर वो आज ऐसे रूरल एरिया से बिलोंग करते जहाँ पे सुविधाएं कम हैं, लेकिन वहाँ भी यही सिखाया जाता है और वही घर शुरुआत से ही बच्चे को डाला जाता है। अच्छा से पढ़ो और अच्छी डिग्री हासिल करो और जॉब करो। इस बुक से हम थोड़ा आपको डिस्कस करते हैं। इस बुक में कई ऐसे लोग अपना फीडबैक को दिए हैं और हम इस बुक की सारांश की बात करें, रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हैं और वो बताते हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहिए, हमें अपने बुद्धि विवेक पे खर्च करना चाहिए, हमें अपने एक ऐसे अथी पे खर्च करना चाहिए जो हम आगे चल के अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें रिच डैड पुअर डैड की पूरी कहानी है। एक इनके पिता अमीर होते हैं और एक इनके पिता पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं जो जॉब करते हैं, लेकिन दोनों ने डिस्कस करते हैं। दोनों का मकसद अलग अलग होता है। एक का मकसद होता है अमीर डैड का कि वो पढ़ो और अपना मालिक बनो, और गरीब डैड का मकसद होता है पढ़ो और नौकरी करो। इसी बुक में ये कहानी कई ऐसे दिए हुए हैं जो हम कहानी आपके बीच शेयर करेंगे। दिए गए हैं अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ये चैप्टर 1 है जिस चैप्टर में हमने पढ़ा है वाकफ में सत्य हैं। शुरुआती दौर में मेहनत करना होता है। अगर पैसे के लिए काम करते तो फिर आप जो हैं वही रहते हैं। अगर हम दूसरी चैप्टर की बात करें जिसमें दिए हैं पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। पैसे के लेके आज स्कूल में
क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। इस बुक में इस पे भी चर्चा पूरा डीप से किया गया है। और अगर हम तीसरी चैप्टर की बात करें, तीसरे चैप्टर में दिए गए अपने काम से काम रखो, मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसी से आप उसमें इन्वॉल्व होइए। और इस पे भी हमको लगता है कम से कम 12 चैप्टर एक एक बातें अच्छी तरीक़ा से समझाए गए हैं। और चौथा चैप्टर है जिसमें कहा गया टैक्स के इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत क्या होती है, इसके बारे में। हमने कभी भी टैक्स के बारे में नहीं जानता, नहीं समझता, और कॉर्पोरेशन के बारे में भी हम नहीं जानते, नहीं समझते। और आज इस बुक को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है। और चौथी चीज़, पांचवी का अगर हम चैप्टर की बात करें तो बताया गया अमीर लोग पैसे के आविष्कार करते हैं, ना बल्कि को पैसे को कमाते हैं। आविष्कार मतलब ऐसे कोई सिस्टम को जनरेट करते हैं और वो फिर सिस्टम 2-4-10 साल लगाने के बाद वो सिस्टम ऑलरेडी पैसे को जनरेट करते होते हैं, और वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे उनके लिए काम करते हैं। आगे हम फिर बढ़ते हैं तो छठा चैप्टर है जिसमें कहा गया है सीखने के लिए काम करिए, पैसे के लिए काम नहीं करिए। और इस पे भी लगभग बहुत सारे बातें, बहुत सारे ऐसे जो तथ्य हैं और इस बुक में दिया गया है। हम आपको कम शब्द में ही कहें तो आपको बताएं और बताया गया है बाधाओं को पार करना सीखना चाहिए। आज अगर हम किसी चैलेंज में फंसे हैं तो हमारे लिए बाधा आता है, लेकिन हम बाधा नहीं कहते, हम उसको प्रॉब्लम नहीं कहते, हम उसको चैलेंज कहते हैं, और उसको पार करना सीखना आना चाहिए। और 8वां चैप्टर है, इसमें शुरुआत कर लेना, शुरुआत करना। जस्ट अभी कोई भी काम आपके ऐसे दिमाग करेंगे, अगर आप भी बस इतना ही। हम फिर नेक्स्ट टाइम में आपके पास आएंगे और अगले बुक के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, कुछ टॉपिक आपको हम बताएंगे। तो आज विजडैड के बारे में बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलते हैं अगली बुक के साथ।